हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो अभी वैकेंसी निकली है उसका मैं सॉल्वर पेपर आपको बताऊंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले समय यानी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी का पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी के क्वेश्चन है। तो हिंदी के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। तो मुहावरे की जो विशेषता नहीं है उसे बताना है। तो इसका संबंध फल से नहीं होता। तो मुहावरे का क्या है, संबंध फल से नहीं होता, यह इसकी विशेषता नहीं है। जबकि इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, किसी बात को कहने का तरीका जो है मुहावरे की विशेषता में आता है। इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे के रूप में क्या होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और इसके अंत में बहुधा ना आता है। इसके अंत में क्या है, बहुधा ना आता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है मुहावरे की। सीधे का मुंह कुत्ता का चाटे। तो सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, इसकी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। क्या है, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। तो देखिए लोकोक्ति के क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है। लोकोक्ति की विशेषता है ये बताना है। तो व्यापम द्वारा क्या है, इसे विलोपित कर दिया गया था। व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था फ्रेंड्स, विलोपित कर दिया गया था। हथेली पर सरसों उगाना। तो हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य को करना। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य को करना। अब निम्नलिखित में से हस्व सर, हस्व सर है। तो हस्व सर कौन सा है ये बताना है आपको। तो हस्व सर जिसमें सबसे कम उच्चारण समय लगता है वो हस्व सर होते हैं। जैसे आ, ई और उ, ये क्या होता है, हस्व स्वर होते हैं। इन्हें ही लघु स्वर कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है। और मूल स्वर भी इन्हें ही कहा जाता है। मूल स्वर भी इन्हें ही कहा जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मूल स्वर में ऋषि के री भी जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर है। तो निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो देखिए दो स्वरों के मिलने से जो क्या होगा, संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो दो विषम स्वरों के मेल से बनते हैं। तो दो विषम स्वरों के मेल से जो बनेगा उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे इसका आंसर क्या है, अ। मैं आपको बता देता हूँ, आ और प्लस ओ, आ और ओ करने से क्या बनेगा, अ बनेगा। तो ये संयुक्त स्वर का उदाहरण है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए अनुनासिक चिन्ह जो है वो जो चंद्र बिंदु होता है वही क्या होता है, अनुनासिक चिन्ह होता है। चंद्र बिंदु ही क्या है, अनुनासिक चिन्ह होता है। इसकी वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका सिलेबस दिया है फ्रेंड्स, और इसके कितने वैकेंसी डिटेल्स दिया है, तो आप जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या हमारे टेलीग्राम चैनल जो है MJ क्लासेस स्टडी, वहाँ से सर्च करके उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पक्षमाक्षर ध्वनि है। तो पक्षमाक्षर ध्वनि वो होता है जो वर्ण के लास्ट में आता है, उसे पक्षमाक्षर ध्वनि कहते हैं। जैसे क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ना। इसका सही आंसर क्या है, ना। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का पांचवा अक्षर पक्षमाक्षर कहलाता है। त वर्ग का पक्षमाक्षर एन होता है। तो त वर्ग के जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क, ख, ग, घ और या, ये सब क्या होता है, डा। ये पक्षमाक्षर हो जाता है। ठीक है। तो इसी सीरीज के जो आएंगे ना, ये पक्षमाक्षर होंगे। तो ना जो होता है वो किसका होता है, पक्षमाक्षर ध्वनि होता है ता का। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो अंधिकार क्या है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। बाकी सब क्या है, यह गलत शब्द है। ठीक है। और शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द क्या है, अंधिकार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताना है आपको। तो यथेष्ट क्या है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। क्या है, यथेष्ट क्या है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। और यथाधन इष्ट यानी यथेष्ट होता है। यथाधन इष्ट यानी क्या होता है, यथेष्ट होता है। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वाक्य में क्या है, सर्वनामिक अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ वह सर्वनाम वाक्य में अनावश्यक प्रयोग हुआ है। वह सर्वनाम वाक्य में अनावश्यक प्रयोग हुआ है। देखिए वहाँ, यहाँ पर ये इसका सही वाक्य होगा, डाकुओं का सरदार अली बाबा था। डाकुओं का सरदार अली बाबा था। आपने अली बाबा चालीस चोर वाली कहानी सुनी होगी। उसके बाद महुआ, यह जयशंकर प्रसाद की एक भावात्मक कहानी है। इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो वाक्य रचना संबंधित त्रुटि है। वाक्य रचना संबंधित त्रुटि है। और इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वाक्य रचना संबंधित क्या है, त्रुटि है। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें आवश्यक रूप से जो एक दिया है ना, वो अनावश्यक रूप से दिया है। एक अनावश्यक रूप से दिया है, ये एक हट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश मधुआ जो है वह जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानी है।
ये इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित क्रिया संबंधित अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या, अभियोग लगाया। तो अभियोग जो है लगाया जाता है, समझे। प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा नहीं प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा नहीं प्रश्न किया जाता है। आटा गूंधा जाता है और माला की गूंथी जाती है। माला क्या है, गूंथी जाती है, जबकि अभियोग जो है लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। व्यापम में अभियोग लगाया जाता है। व्यापम क्या है, ये रिपीट करता ही है क्वेश्चन को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो अशुद्ध वाक्य बहुत सारे दिए हैं, तो इसमें देखते हैं। मैं अनेकों विद्वान से मिला हूँ। तो ये इसका क्या है, अशुद्ध वाक्य है, जबकि इसका सही आंसर क्या आएगा, अनेकों के जगह में अनेक आएगा। मैं अनेक विद्वान से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वान से मिला हूँ। अनेकों बहुवचन होगा और मैं यहाँ पर एक वचन होता है, इसलिए क्या है, अनेक लगेगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो हंसी जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि हंसी कैसे लिखते हैं, अगर देखा जाए तो हंसी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पश्चात बिल्कुल सही शब्द है, शासन सही और ब्रह्म सही, जबकि हंसी गलत है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वह कहलाते हैं, क्या है, अनुकरण वाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुकरण वाच्य कहलाते हैं। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनियों को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अनुकरणवाचक कहलाते हैं। अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं, अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है। तद्भव यानी होता है फ्रेंड्स, जो संस्कृत से क्या परिवर्तित होकर जो शब्द बने होते हैं उसे ही तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे बावली, बावली क्या है, तद्भव शब्द है। एक चीज याद रखिएगा, जिसमें छा आएगा लास्ट में वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होगा, ठीक है। ये छा हो गया, त्रा हो गया, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, जिसके लास्ट में आएगा वो तत्सम होगा। तो देखिए इसके लास्ट में पक्षी के में छा, इसके में भी छा और इसके में त्रा है, इसलिए ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत के समान, ठीक है। तो कोयला, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा, निम्न में से किस शब्द के अनिकार्थी है। तो अली शब्द के अनिकार्थी कौन सा है। तो कोयला, कौवा, कुत्ता, बिच्छू और मदिरा जो है, कोयला, कौवा, कुत्ता, बिच्छू और मदिरा जो है वह अली शब्द के क्या है, अनेकार्थी शब्द है। निम्न में से निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द का कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्या किया गया था, ये व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था, क्योंकि ये क्या है, सभी शब्द कल्पवृक्ष के पर्यायवाची है। क्या है, सभी शब्द जो कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं, यानी कल्पवृक्ष का क्या होगा, कल्पंभू होगा, कल्पतरु होगा और देवदारू। तो देवदारू, कल्पतरु और कल्पभू जो है कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा। संयुक्त का क्या होगा, विलोम शब्द वियुक्त होगा। संयुक्त का वियुक्त होगा। एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं तो व्युत्पत्ति कहते हैं। एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। जंगल शब्द का तत्सम शब्द होगा, तत्सम यानी संस्कृत होगा। जंगल शब्द का तत्सम यानी जंगल क्या है, तद्भव शब्द है। जंगल क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका संस्कृत यानी तत्सम रूप कौन सा होगा, वातायन। तो वातायन को ही क्या कहा जाएगा, जंगल कहा जाएगा। वातायन को ही क्या कहा जाएगा, जंगल कहा जाएगा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो तंबाकू जो देखिए वो फ्रेंड्स वो है पुर्तगाली का शब्द है। तंबाकू क्या है, पुर्तगाली का शब्द है, लेकिन व्यापम द्वारा इसे क्या किया गया था, विलोपित किया गया था। अब आते हैं उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार क्या होते हैं, शब्दों के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक, देशज और विदेशी। कौन से रूढ़, यौगिक, देशज और विदेशी जो है उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 शब्द के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा है, गिरगिट जो है वह देशज शब्द है। देशज शब्द यानी होता है देश में जन्मा हुआ। वचन संबंधित अशुद्धि वाक्य को पहचानिए। तो वचन संबंधित अशुद्धि वाक्य कौन सा है, वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। यह सही वाक्य होगा, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग होता है, सभी प्रकार नहीं होगा, सभी श्रेणियाँ होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसे एग्जाम्पल दे देगा तो आप याद रखिएगा श्रेणियाँ, तो वहाँ सभी प्रकार श्रेणियों के लोग हैं। हर एक ने जूता पहन रखी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ लिंग संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जूता पहन रखी है होगा, जबकि वो गलत होगा। लिंग ने जूते पहन रखी है लो होगा, या तो जूता पहन रखी है होगा या तो जूते पहन रखे हैं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लिंग संबंधित अशुद्धि है। कहना शब्द का भाववाचक है। तो कहना शब्द का भाववाचक क्या है, इसे व्यापम द्वारा
विलोपित किया गया। ठीक है। अब धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, आपने गाना तो जरूर सुना होगा। तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, जहाँ कोई भी वर्ड आता है तो वहाँ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कोई कुछ जहाँ भी आएगा तो आप क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अनिश्चय होगा। संयुक्त क्रिया के प्रकार, तो संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो संयुक्त क्रिया के बता दूं आपको, मैं यहाँ पर व्यापम 11 लिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, 12 होता है। तो आप जब कभी भी एग्जाम्पल में देगा तो 11 या 12 दोनों में से एक देख लीजिएगा, लेकिन 12 होता है। तो संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो संयुक्त क्रिया के 12 प्रकार होते हैं, लेकिन व्यापम द्वारा 11 प्रकार लिया गया है। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी इसमें 30 नंबर है, संयुक्त भर्ती में 30 नंबर है, सहायक संपरीक्षक में 100 नंबर है। अगर आप बोलेंगे तो मैं पर डे या फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही मैं और जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे गए हैं व्यापम द्वारा, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।